मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद ही घटिया और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके ऊपर भोपाल में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से ये कहते हुए इनकार कर लिया है कि ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसे आज्ञा का पालन करने की उपेक्षा की जाती है। मंत्री द्वारा बोला गया प्रत्येक वाक्य जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। पर सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी और इन्हें क्या मंत्री के पद से हटाएगी। कुंवर विजय शाह द्वारा भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, बल्कि यह देश में बढ़ती सांप्रदायिक नफरत और इस्लामोफोबिया की गहरी जड़ों को भी उजागर करता है। यह घटना जो एक सार्वजनिक मंच पर घटी, न सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला है, बल्कि यह सेना जैसे सम्मानित संस्थान और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाती है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 12 मई 2025 को इंदौर के पास मैनपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी ही बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। यह टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में थी, जिसे भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था। कर्नल सोफिया, जो इस ऑपरेशन के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रेस ब्रीफिंग में शामिल थीं, को शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिन कटे फटे लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, मोदी जी ने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। यह बयान स्पष्ट रूप से कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहकर निशाना बनाता है, जो भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना का प्रतीक चेहरा बनकर उभरी। विजय शाह 9 बार विधायक और लंबे समय से मंत्री रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी न केवल कर्नल सोफिया और सेना का अपमान है, बल्कि भारत की सेक्युलर परंपराओं पर भी हमला है। सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों में मुस्लिमों के प्रति इतना गहरा संदेह क्यों है? क्या यह सोच समाज को बांटने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा नहीं देती है? यह टिप्पणी एक व्यक्तिगत हमला नहीं है, यह इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिकता की उस गहरी मानसिकता का परिणाम है जो भारतीय समाज के कुछ हिस्सों में पनप रही है। कर्नल सोफिया, जो 1999 में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में शामिल हुई और 2018 में पहली महिला अधिकारी के रूप में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया, एक राष्ट्रीय गौरव है। फिर भी विजय शाह जैसे राजनेता जो सत्ता के उच्च पदों पर आसीन हैं, अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो नफरत को बढ़ावा देती हैं। इस बयान का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह सेना जैसे संस्थान को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है। सेना, जो हमेशा से भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक रही है, को इस तरह के बयानों से कमजोर करने का प्रयास निंदनीय है। विजय शाह की टिप्पणी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 14 मई 2025 को पुलिस को 4 घंटे के भीतर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। और अब इनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
यह घटना यह भी दर्शाती है कि कुछ राजनेता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अपने राजनीतिक लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। शाह का बयान, जो स्पष्ट रूप से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है, न केवल उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सत्ता के नशे में चूर हो चुके बीजेपी के नेता सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने में एक मिनट भी संकोच नहीं करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की यह टिप्पणी एक व्यक्तिगत हमले से कहीं बढ़कर है। यह भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया, सांप्रदायिकता और महिलाओं के प्रति अपमानजनक रवैये का प्रतीक है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज वास्तव में समावेशी और धर्मनिरपेक्ष है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।